चलो सभी साथियों को ऐसे नमस्कार मान लिया। आज जो आपका जो 15 दिवसीय खुदरा उर्वरक विक्रेता पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का जो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण चल रहा, आज हम प्रशिक्षणार्थी को प्रायोगिक तरीके से जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद कैसे तैयार होती है उसका प्रायोगिक जानकारी आपको हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती इकाई है जिसमें एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट हमारे यहाँ लगी हुई है, उस वर्मी कंपोस्ट यूनिट में हम आपको प्रायोगिक कार्य सिखा रहे हैं। जैसा कि साथियों, जैसा कि किसी किसान को मान लीजिए केचुए की खाद तैयार करनी है या वर्मी कंपोस्ट खाद जैविक खाद तैयार करना है तो इसके लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये शेड बनाना पड़ता है, यानी छाया वो डाल दे, कच्ची टाप डाल दे या पक्का छाया कर ले। उसके बाद नीचे जमीन की अपन बात करते हैं तो फर्श अगर कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है। और इसके लिए जो बनाने के लिए हमारे जो चीज चाहिए, तो छाया चाहिए, दूसरी चीज चाहिए गोबर। अगर जिस किसान के पास गाय भैंस है, गो है वाले रोड़ी है तो रोड़ी में गोबर होती है, तो गाय या भैंस है तो कच्चा माल इसके लिए गोबर चाहिए। तीसरी चीज चाहिए हल्का सा पानी, यानी जैसे गाय भैंस को पानी पिलाते वैसे इसमें केचुए में पानी का छिड़काव करना पड़ता है। और चौथी चीज चाहिए वो चाहिए केचुए, यानी जो वर्मी कल्चर, यानी जहाँ इस खाद को बनाने के लिए क्या करते हैं ये वाले ये केचुए है, ये केचुए क्या करते हैं इस गोबर को खाते हैं वापस निकालते हैं और जो दाना तैयार होता है बिल्कुल काले रंग का चाय की पत्ती जैसे ये दाना तैयार होता है। तो ये जो बीज है मिश्रण है, ऐसे 5 या 10 किलो बीज किसान कहीं से भी लाया और अपनी बेड़ में तैयार कर सकता है। तो इसके लिए मान लिया खाद बनाने के लिए जो सिंपल सा तरीका है, यानी 2 तरीका है। एक आप जो ये विधि देख रहे हो सबसे कम लागत यानी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कम लागत में केचुआ खाद करने की ये विधि है। अगर आप चाहो तो इसको अपन पक्की कुंडी भी बना सकते हैं, यानी बेड बना सकते हैं, मान लिया पक्की ईंटों की टाटी बना सकते हैं या पर्ची खड़ी कर सकते हैं। ये जो जहाँ ये खाद बनाते हैं उसको कहते हैं बेड। और बेड का जो स्टैंडर्ड आकार होता है 15 फीट लंबाई 15 फीट होता है, चौड़ाई 3 फीट होता है और ऊंचाई जमीन से 1.5 या 2 फीट ऊंचाई रखते हैं। तो इस तरीके से 15 बाई 3 बाई 1.5 फीट का आकार का ये बेड होता है जहाँ खाद अपन बना रहे हैं। अब शुरू में क्या करते हैं, जो कच्चा जो माल है, कच्चा गोबर, अपने गाय भैंस जो गोबर करती है पहले उस गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं, ढेर कर लेते हैं। और फिर ढेर का जो कच्चा है 10-15 दिन पुराना गोबर है उस गोबर को ऐसा कैसे लंबा डाल देते हैं या अपने जो पक्की कुंडी बनाई वो कुंडी में अपन भर देते हैं। भरने के बाद इसमें अच्छा पानी डालकर इसको ठंडा करते हैं, क्योंकि जो कच्चा गोबर रहता है उसके अंदर गर्मी रहती है, हीट रहता है। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए, गोबर को ठंडा करने के लिए 3-4 दिन तक इसमें अच्छा पानी डाल दिया, ताकि वैसे हाथ लगाकर यूं देखते हुए टच लगाकर देखते ठंडा हुआ कि नहीं, वहां अपन को महसूस हो जाता है। तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। प्रॉपर ठंडा होने के बाद आपको मैंने कहा 4 या 10 किलो बीज आप कहीं से भी लो। ये जो बीज है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी किसान बना रहा है, ये केचुए के जो झुंड है हमारे, ये 10 किलो मिश्रण ला रहा है आपको, मिश्रण लाया आपको और इसको तगारी में लिया और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बेड के ऊपर डाल दिया इसको। तो ये जैसे ये बहुत सारे केचुए है, देखो ये पूरे सारे केचुए दिख रहे हैं मान लें। तो ये केचुए इसके अंदर डाल दे, डालने के आप बाहर आपको क्या करना है, ऐसी जूट की बोरी आपको लेनी है। ऐसी जो बोरी है मान लिया, ऐसी जूट की बोरी ये डबल होती है तो इसको सिंगल करनी है। सिंगल करने के बाद आपको इसको पूरा इसको कवर कर दिया, यानी जैसा कि आप ये देख रहे हो मान लिया ये बेड़े पूरी ढक रखी है मान लिया। तो ये बोरी इसलिए जूट की जो बोरी है इसको इसलिए ढकते हैं, ढकने का कारण ये है कि हमारे ये जो केचुए अपन ने इसको डाले हैं अंदर, इनको अंधेरा पसंद है, तो ऊपर अपन ने छाया कर रखी है और फिर बोरी ढक रखी है तो 24 घंटे अंधेरा रहेगा। तो ये कारखाना आपका खाद बनने का जो कारखाना है 24 घंटे चालू रहेगा। तो एक तो ये है। दूसरा, इसके अंदर पानी का छिड़काव कितना करना, जो आपने ये बोरी ढक रखी है इस बोरी को हल्का सा फवान लगाकर इसको गीली कर दो, या बाल्टी से अपन छींटे लगाकर भी इस बोरी को गीली करनी, ताकि 50 से 60% इसके अंदर नमी रखनी है। तो इस तरीके से आपने बोरी ढक दी। आपको 1.5-2 महीने तक इसको बराबर पानी डालते रहो। 1.5-2 महीने यानी 60 या 70 दिन बाद अगर इस बोरी को हटाकर देखोगे, जैसे इस बोरी को अपन हटाकर देखी मान लिया, तो ये देखो ये साइड में बिल्कुल चाय की पत्ती जैसे खाद का दाना बन रहा है। तो ये जो चाय की पत्ती है मान लिया, ये खाद बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब अगर अपन चाहे तो इस खाद को अपन अलग करना है, तो अलग करने का एक सिंपल सा तरीका है। जो ये बोरी है इस बोरी को हटा दी, यानी जो बेड है बेड को अपन ने ढक रखी थी उसको हटा दिया, बोरी हटा दिया और पानी डालना इसको बंद कर दिया। पानी डालना बंद करने के बाद ऐसे एक पंजा आता है मान लिया आप, तो इस पंजे से क्या करते हैं मान लिया, ऐसे जो ये बेड है इस बेड में ऐसा पंजा लगा लेते हैं, ऐसे पंजा लगा लेते हैं पूरी बेड के अंदर। अब इसमें जो केचुए है वो देखेंगे यार मुझे कोई भीड़ने की कोशिश कर रहा, पकड़ रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो नीचे गहराई की तरफ मुंडा चला जाए। उसके बाद मान लिया 1-2 घंटे इसको खुला छोड़ दिया, ताकि ऊपर थोड़ा गीला है तो गीला हवा लगेगी, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। फिर आप दोपहर बाद क्या करो मान लिया, इसकी ऊपर की जो खाद है ऐसे खाद जो ऊपर की खाद है इसको तगारी में भरकर उसको बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन फिर पंजा लगा दिया, फिर थोड़ी देर छोड़ दिया खुला,
फिर केचुआ नीचे चला गया, ऊपर ऊपर की खाद को या तो दोनों तरफ बाहर उतार के उसकी डुगली बाहर कर दी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा खाद 2 या 3 दिन के अंदर अपन को निकालना है। जब लास्ट में आपके 4 आंगल खाद रहेगा, उसमें ये सारे केचुए का बीज रहेगा, नीचे नीचे आपके वर्मी कल्चर रहेगा और खाद आपका वर्मी कंपोस्ट बाहर निकल गया। फिर आप दोबारा इसको खिलाने के लिए गोबर डालना है। तो या तो वो केचुए जो नीचे है उनको एक जगह एक या तो बीच में या साइड में इकट्ठे कर ले, फिर नया गोबर ऐसा कैसे नया गोबर डाल दिया, पानी डाल के ठंडा किया, जो वो डुगली है वो उसके ऊपर वापस बिखेर दिया और वापस बोरी का ठाट ढक दिया। तो इस तरीके से आपके ये केचुए की खाद बनने का तरीका खाद तैयार हो जाती है। और ये खाद वहाँ एक तरह से बेरोजगार युवाओं के लिए, नवयुवक है, मान लिया बेरोजगार है या किसान है, खेती में लागत कम करता है, तो अपने घर में ही खाद बनने का कारखाना चालू कर सकता है। और ये जो तैयार खाद होती है बिल्कुल चाय की पत्ती जैसे दाना होता है और अपनी जमीन के लिए बहुत अच्छी उत्पादन वाली होती है। यानी इस खाद को अपने 1 बीघे के अंदर 5 से 7 किलोमीटर डालते हैं बुआई के समय, जैसे गेहूं बो रहे हैं या सब्जी बो रहे हैं या फलदार पौधा है तो उसमें 5 किलो प्रति पौधा डालते हैं। इसको डालने से क्या कहते हैं, इसमें जो पौधे की पोषक तत्व की जो संख्या है इसमें 10-12 तरह के पोषक तत्व होते हैं। जो पौधे को 16 आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उसमें से 10-12 तरह के तत्व इसके अंदर होते हैं। अगर ये सोइल में मिट्टी के अंदर अपन बुआई के समय डालते हैं, जो भी अपन फसल बोते हैं, फसल की बढ़वार अच्छी होती है, फसल कलर में रहती है। दूसरा, इस खाद को डालने से, क्योंकि ये एक तरह से प्योर जैविक खाद है वर्मी कंपोस्ट, इस खाद को चाहे बोले गेहूं में डाला, आपने टमाटर बैंगन सब्जी में डाला, फलदार में डाला, और भिंडी टमाटर बैंगन अगर अपन सब्जी खाएंगे तो सब्जी में आपको खाने में स्वाद लगेगा, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, रसायन नहीं है। एक तरह से देसी तरीके से ये खाद तैयार हो रहा है।